नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है होम ऑटोमेशन क्या होता है और होम ऑटोमेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है और हमें ऐसे कौन से फायदे होते हैं अगर हम हमारे घर में होम ऑटोमेशन करते हैं। तो होम ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, कौन सी हमारे लिए अच्छी है, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके बारे में आपको पता है। जब भी आप किसी होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हो तो क्या बेस होना चाहिए उसको सिलेक्ट करने का। इसी तरह के अनगिनत सवालों का जवाब देने मैं आपका दोस्त होम ऑटोमेशन एक्सपर्ट प्रवीण आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना है ये होम ऑटोमेशन होता क्या है। तो मेजर प्रॉब्लम हमारे इंडियन मार्केट में ये है कि लोगों को यह पता ही नहीं है कि ऑटोमेशन किया क्यों जाता है। सो बेसिकली अगर आप किसी को भी पूछने जाओगे तो आजकल लोग होम ऑटोमेशन को पता है किस तरह से बात करते हैं। अरे भाई वो फ़ोन से कंट्रोल होता है ना, वो एक होम ऑटोमेशन है। अरे वो वॉइस से होता है ना, एलेक्सा से या और किसी से, तो वो ऑटोमेशन होता है। अरे वो ऑटोमेशन ऐसा होता है, ऐसा हाथ घुमाने से लाइट लगती है, ताली बजाने से लाइट लगती है। इस तरह के अनगिनत भ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में लोगों के पास में है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि होम ऑटोमेशन क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं। पहले तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि वो फ़ोन कंट्रोल सिस्टम या वॉइस कंट्रोल से कुछ होता है या इंटरनेट से कुछ कंट्रोल होता है, वो ऑटोमेशन बिल्कुल होता नहीं है। अगर मैं आपको अभी ये बोलूँ कि मेरे फ़ोन में वीडियो कॉलिंग का फीचर है तो आपके लिए कौन सा सरप्राइज है। इज दिस एनीथिंग बिग टेक्नोलॉजी फॉर यू? नहीं, आप तो बोलोगे इट्स अ नॉर्मल फीचर। अगर यही चीज मैं 10 साल पहले आपको बोलता कि मैं यहां बैठ के मैं अमेरिका में मेरे दोस्त से वीडियो कॉल कर सकता हूं, तो आप तो मुझे महाभारत का संजय समझ लेते। सो इंपॉर्टेंट, इफ द सेम वे इफ आई कैन कंट्रोल माई होम फ्रॉम अमेरिका और समवेयर एल्स, so is this automation? No, my dear friend, it's just like a features. So actually home automation क्या होता है उसके लिए हम जरा डिटेल में जाके समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑटोमेशन सिलेक्ट करने का पहला बेसिक मूल मंत्र क्या है। तो जब भी आप किसी ऑटोमेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ऑटोमेशन में कि कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होम ऑटोमेशन में आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, जिसमें दुनिया में दो तरह के प्रोटोकॉल अवेलेबल है। एक होता है वायरलेस विच इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है वायर्ड टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज ए मोस्ट रोबस्ट, जो वायर से कम्युनिकेशन होता है। सो इस तरह की दो वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल है, होम ऑटोमेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो जब भी आप किसी ऑटोमेशन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहोगे या आप जानना चाहोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी इसमें से अच्छा कौन सा है आपके लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये बेसिकली इसकी डिसाइड करने के 2-3 रास्ते होते हैं। या तो सबसे पहले आपको इस प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में मालूमात होनी चाहिए कि बहुत अच्छा कौन सा है, या तो फिर आपको उसको समझना पड़ेगा। तो इसका समझने का सिंपल तरीका होता है कि कहीं पे अगर कोई ऑटोमेशन आप सिलेक्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी डेमो सेंटर में नहीं, तो वहाँ पे जहाँ पे वो ऑलरेडी डिप्लॉय है और 3-4 साल से या 2 साल से वो परफॉर्म हो रहा है एंड द क्लाइंट इज हैप्पी, जो यूजर जो है वो अच्छी तरह इसको यूज करके हैप्पी है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर यू। तो होम ऑटोमेशन प्रोटोकॉल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इसका सिंपल आपके लिए, जिसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी पता नहीं है, तो उसके लिए ये सिंपल सा रास्ता है। अगर मुझे कहीं मेरे घर में ऑटोमेशन करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल विजिट दैट 2 or 3 places where this product is installed since at least last from 1 and 2 year only, and then I will think over it to get it
अदरवाइज आई विल गो डीप डाइव इनटू द टेक्नोलॉजी। मैं उस टेक्नोलॉजी को समझूंगा, उसके प्रॉज कॉन्स, एंड देन आई सिलेक्ट द प्रोडक्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में ऑटोमेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।